नमस्कार, मैं हूं वैभव शर्मा और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रविवार को चीन के तिनजियांग शहर में वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बायलैटरल मीटिंग हुई। इस बायलैटरल में बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में एससीओ समिट में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं और उसके इतर ये चीन के राष्ट्रपति के साथ पीएम की मीटिंग हुई है। शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थितियों के स्थिर होने का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साल कजान में हमारी बहुत सी उपयोगी चर्चा हुई थी, जिससे हमारे संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली है। सीमा पर सैनिकों की वापसी के बाद शांति और स्थिरता का माहौल है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि सीमा प्रबंधन को लेकर हमारे विशेष प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता हुआ है। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो गई है। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें भी फिर से शुरू हो रही हैं। वहीं अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप जो भारत क्वाड मीटिंग के लिए आने वाले थे इस साल के अंत तक, उनका ये दौरा कैंसिल हो गया है। ये दावा जो न्यूयॉर्क टाइम्स कर रहा है, इस पर हालांकि नई दिल्ली या वॉशिंगटन की ओर से प्रस्तावित यात्रा की कोई पुष्टि नहीं हुई है। आपको बताते चले कि नई दिल्ली ने जून में कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस साल के अंत में क्वाड लीडर समिट के लिए भारत आने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का जो निमंत्रण है वो स्वीकार कर लिया है, लेकिन रिपोर्ट कह रही है कि उनका ये दौरा कैंसिल हो गया है। वहीं खबर अब बिहार से भी आपको दे देते हैं। बिहार में एसआईआर के इर्द गिर्द चल रही पूरी की पूरी कश्मकश अभी भी जारी है। आपको बता दें कि 1 सितंबर की समय सीमा से 2 दिन पहले शनिवार को जारी चुनाव आयोग के आंकड़ों से पता चला है कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मसौदा चरण में जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे, उनमें से 29,872 मतदाताओं ने अंतिम सूची में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के 13 लाख से ज्यादा नए मतदाताओं ने भी नामांकन फॉर्म जमा किए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जुडिशरी में महिलाओं की कम संख्या होने को लेकर चिंता व्यक्त की। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में उच्च न्यायपालिका में महिलाओं के अनुपातहीन रूप से कम प्रतिनिधित्व पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कॉलेजियम से आगामी न्यायिक नियुक्तियों में पर्याप्त लैंगिक विविधता सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। 30 अगस्त 2025 को पारित एक प्रस्ताव में एससीबीए ने उल्लेख किया है कि उत्तराखंड, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर जैसे कई उच्च न्यायालयों में वर्तमान में कोई भी महिला न्यायाधीश नहीं है। देश भर में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लगभग 1100 स्वीकृत पदों में से लगभग 670 पर पुरुष कार्यरत हैं, जबकि केवल 103 पर महिलाएं कार्यरत हैं। और ऐसे में ये बड़ी चिंता जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से जाहिर की गई है। आगे बढ़ते हैं। बात अब कालिका जी मंदिर में हुई सेवादार की हत्या मामले की, जिसमें अब पुलिस ने कुल मिलाकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये वही मामला है जिसका खौफनाक वीडियो जब वायरल हुआ तो रोंगटे खड़े हो गए। सेवादार को डंडे मार मार कर उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई। चुन्नी प्रसाद का ये पूरा मामला था और अब खबर जो अपडेट है इस पर वो ये है कि पुलिस ने 5 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अभी के लिए इतना ही। प्लीज अपना आप ख्याल रखिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए पीपीएम टाइम्स। शुक्रिया।